नमस्कार। ये है रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। बड़े काम के केले के पत्ते उपयोग में लाइए और पैसे भी कमाइए। केला और केले का पत्ता भी सदा से भारतीय भोजन परंपरा का एक स्वस्थ हिस्सा रहा है। अब आज के तकनीकी युग में भी इसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आई है, परंतु अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको वापस लाएं और दैनिक जीवन का अंग बनाएं। न केवल हमारी सेहत के लिए केले का पत्ता काम का है, बल्कि हमारी आर्थिक सेहत के लिए भी ये बड़े काम का है। बस हमें इसका सही इस्तेमाल जानना है और दुनिया इसको इस्तेमाल में ला सके, इसके लिए इसकी जानकारी को आगे बढ़ाना है। आज बाजार में न केवल केला बल्कि उसके पत्ते भी अच्छे दामों पर बिक रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो केले का फल यानी कि केले की तरह केले का पत्ता भी हमारी आमदनी बढ़ा सकता है, पर उसके पहले हमें उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका भी जान लेना चाहिए। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि केरल और तमिलनाडु में न केवल केले के फल बल्कि स्वास्थ्यवर्धक केले के पत्तों की भी बाजार के साथ ही साथ दैनिक जीवन का भी एक अहम हिस्सा है। यहाँ लोग केले के पत्तों पर भोजन करते हैं और इसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। केले के पत्तों पर खाना खाने से आनंद के साथ जो स्वास्थ्यकर तत्व शरीर को मिलते हैं, वह ग्रीन टी पीने के लाभों के समान होता है। आजकल खाड़ी देशों में भी केले के पत्तों का निर्यात बढ़ रहा है। ताजे केले के पत्ते आमतौर पर भोजन के समय थाली की भांति उपयोग में लाए ही जाते हैं। विशेषकर छुट्टियों में पार्टी के अवसरों पर भोजन के लिए इनका इस्तेमाल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। जिस तरह से केले के ताजे पत्तों पर भोजन सामग्री रखने पर उसकी शुद्धता बनी रहती है, ठीक वैसे ही पूजन सामग्री एवं पूजा के समय उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुएं यदि थाली में रखने के स्थान पर केले के पत्तों पर रखी जाए तो उनकी पवित्रता भी बनी रहती है। शुद्धता व स्वास्थ्य की दृष्टि से ताजे केले के पत्ते हमारी रसोई का अनिवार्य हिस्सा बन रहे हैं, चाहे वो पारंपरिक भारतीय व्यंजन हो अथवा आधुनिक जीवन शैली के भोजन अर्थात केक, पिज्जा, पास्ता, मोमो आदि प्रत्येक भोजन सामग्री को केले के पत्तों पर रखा जा रहा है, जिससे लोगों को भोजन करने में और अधिक आनंद आ रहा है। कम ही लोगों को पता है कि केले के पत्तों के और भी कई उपयोग हैं, जैसे यह बुखार को कम करने के काम आता है और घाव को जल्दी भरने में भी मदद करता है। लोग इनका इस्तेमाल केक लपेटने और चिपचिपे चावल जैसी वस्तुओं को पैक करने में भी करने लगे हैं। अब बात आती है केले के पत्तों की सुरक्षा और प्रसंस्करण की। ताजे केले के पत्तों का पहले कम तापमान पर प्रारंभिक प्रसंस्करण किया जाता है, फिर उनकी सतह को साफ करके उनको पानी में भिगोया जाता है। केले के पत्ते की धुलाई के लिए उनको वॉश बेसिन में रखकर बहते पानी से तुरंत धोया जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। फिर एक साफ कपड़े से पत्तों को पोंछा जाता है, जिससे उसकी सतह की बारीक गंदगी साफ हो जाए, परंतु धोते समय ये ध्यान रखना होता है कि उन्हें नरम हाथों से धोएं ताकि पत्ते फटे नहीं। अब केले के पत्तों की ब्लांचिंग की जाती है। धोने के बाद ताजे पत्तों को कुछ मिनट के लिए उबलते पानी में रखा जाता है। उसके बाद उनको ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया ब्लांचिंग कहलाती है, जो पत्तों की कठोरता बनाए रखने और सूक्ष्म जीवों को मारने में सहायक सिद्ध होती है। साथ ही इससे पत्तों की हरी रंगत लंबे समय तक बरकरार रहती है। केलों की पत्तों की स्टोरिंग के लिए केले के पत्तों को मोड़कर प्लास्टिक की थैली में रखा जाता है। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ठंडी हवा के संपर्क में कम से कम आने के लिए मदद करता है। इनके भंडारण की अवधि 7 से 10 दिनों की हो सकती है। आप केले के पत्तों को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए उनको फ्रीजर में रख सकते हैं। बर्फीले केले के पत्ते उनकी प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। केले के पत्तों को 10 दिनों से अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उनके बीच एथिलीन एब्जॉर्बिंग सेशे डाले जाते हैं।
या उन्हें MAP फिल्म्स में लपेटा जाता है और 5 डिग्री सेल्सियस के नियंत्रित तापमान में रखा जाता है। इस तरह संरक्षित करने से केले के पत्तों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी और अधिक आय का सृजन संभव हो सकेगा। आजकल केले के पत्तों से बने थाली, कटोरी और गिलास अच्छी सोसाइटी में प्रचलित है। ये प्लास्टिक का एक बेहतरीन विकल्प है और पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि ये जल्दी सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार केले के पत्ते न केवल आमदनी का एक अच्छा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि उनकी सही संरक्षण तकनीक से उन्हें लंबे समय तक ताजा भी रखा जा सकता है। हम आपसे मार्केटिंग की भी बात करेंगे केले के पत्तों की, जिसके लिए हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे हमारी दूसरी पोस्ट पर। लेकिन ये भी सच है कि मार्केटिंग आप खुद भी कर सकते हैं अपने स्तर पर। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस जैसे ज्ञान की आवश्यकता तो नहीं है। आपकी मार्केटिंग निसंदेह कामयाब होगी अगर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में दम है। हम बात करेंगे अगली पोस्ट पर। तब तक के लिए लूंगी अनुमति। मिलती हूँ आपसे फिर जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो 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 पीरी।